हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम चेंजर्स पर। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश पुलिस यानी कांस्टेबल या दरोगा के पेपर की तैयारी कैसे करें। बोलता मैं आपको दरोगा के पेपर की बताऊंगा ताकि, क्योंकि दरोगा की अगर आपने तैयारी कर ली तो कांस्टेबल इजी से निकल जाएगा। तो इसके लिए ज़्यादा नहीं, आपको 90 दिन यानी 3 महीना मेहनत करने की खास ज़रूरत है। इसमें 100% नहीं, 101% आपको सिलेक्शन तय होगा। और कितने नंबर आए तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब देखने के लिए आप लास्ट तक वीडियो को देखते रहें। तो हम बताते हैं कि जैसे अभी नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश उन्नत बोर्ड ने जारी किया था, तो उसमें बताया था कि 4,543 पदों का अधियाचन प्राप्त हो चुका है। तो यह कोई तय नहीं है, कुछ वैकेंसी ज़्यादा भी हो सकती है, कुछ कम हो सकती है, मगर एक सीट तो आपकी तय ही है अगर आपने ढंग से तैयारी कर ली। तो आगे हम देखते हैं कि इसकी एज लिमिट क्या हो सकती है। तो इसमें जनरल कैटेगरी है कि यानी युवा कैटेगरी की एज 18 से 28 साल तक होती है। और ओबीसी यानी जो ओबीसी कैटेगरी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस होती है, उसमें 18 से 33 साल तक एज होती है। एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी की 18 से 33 सेम होती है। और हम देखते हैं कि इसमें छूट मिलने की कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एज इतनी ज़्यादा रहती है। वैसे परीक्षा पैटर्न क्या होता है, इसमें सबसे पहले होती है हमारी, ये इसमें ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन लिखित परीक्षा। मतलब कि एक सेंटर पे आपको ओएमआर सीट मिलेगी, उसी पे आपको पेपर देना रहेगा। और अगली होती है पीएचटी। पीएचटी मतलब कि आपका जो शारीरिक मानक परीक्षा, इसमें क्या होता है, आपका लंबाई चौड़ाई सीना नापा जाता है। और अगले पीईटी इसमें दौड़ होती है। और उसके बाद डीवी दस्तावेज सत्यापन और फाइनल मेरिट, मतलब आप दरोगा बन सकते हैं। इसमें मेन आपका पेपर रहता है, क्योंकि ये जो पीईटी और पीएचडी होता है, इसका आपके मेरिट लिस्ट से कोई लेना देना नहीं रहता है। मेन आपका पेपर, आप जितना अच्छा स्कोर किया आपका सिलेक्शन उतना अच्छा ही होगा। और हम देखते हैं इसका परीक्षा पैटर्न। इसमें समान हिंदी, मूल विधि, संविधान और समान ज्ञान, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तर्क शक्ति। इसमें 40-40 क्वेश्चन होते हैं सारे सेक्शन में, और हर सेक्शन में 100 नंबर होता है। या कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि किसी पिछले साल देखा गया था कि ये हिंदी में 45 क्वेश्चन कर दिए गए थे और मूल विधि संविधान में 35 क्वेश्चन कर दिए गए थे। फिलहाल आपको 120 मिनट मिलेगा, 160 क्वेश्चन आएंगे और 400 नंबर का पेपर होगा। और हम देखते हैं कि सैलरी से क्या होती है, पे लेवल आपका 6 रहता है, 35,400 पर मंथ होती है। इसमें आदमी अगर अच्छा खासा कुछ नहीं करता है तब भी डीएसपी तक प्रमोशन हो जाता है। और इसकी बेसिक ग्रेड पे जो होती है 42 होती है। ग्रॉस सैलरी अप्रॉक्स 42,000 से 5,000 महीना होती है, जो कि 7वें वेतन आयोग के अनुसार है। वो 8वां वेतन आयोग लगने वाला है, उस अनुसार की सैलरी लगभग कुछ नहीं तो 65 से 70,000 आराम से हो जाएगी। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा रणनीति। 90 दिन की तैयारी यानी 3 महीना। तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि पुराना पैटर्न और सिलेबस, क्योंकि सिलेबस के बिना आप कहीं स्टार्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जब बेस ही मजबूत नहीं रहेगा तो आप आगे तैयारी कैसे करेंगे। और सबसे पहले आप देखना है कि जैसे कौन से टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि यही अधिकतर हर बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। और हम देखते हैं कि चैप्टर्स को तैयार करने के लिए प्राथमिकता टाइम टेबल तैयार करें, मतलब टॉपिक वाइज पढ़ें, क्या आज पढ़ना है, क्या कल पढ़ना है। और आसान चैप्टर को पहले तैयार करें, क्योंकि आसान चैप्टर जल्दी तैयार हो जाएंगे और कम समय लेंगे। और जो कठिन चैप्टर होंगे वो आप तैयार करेंगे और तैयार भी नहीं होंगे और समय भी ज़्यादा लेंगे। और पॉइंट्स बनाकर पढ़ें, क्योंकि पॉइंट्स बनाकर पढ़ने से आपका रिवीजन माइंड में हमेशा फिक्स हो जाता है और पेपर के टाइम में आपको वही पॉइंट्स याद आते हैं। और जिन चीज़ों को ज़रूरत पड़े उनको साथ रखें, मतलब क्या आपका जैसे हेडलाइटर है और नोट्स पॉइंटर है और आपका पेंसिल रबड़, ये सब साथ में रखें। पढ़ाई के साथ ब्रेक लें और थोड़ा थोड़ा ग्रुप स्टडी भी कर सकते हैं ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लगातार काम करने से आपका माइंड सेट नहीं होगा और आप भूल जाएंगे जल्दी। भरपूर नींद लें, क्योंकि नींद आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और आपके दिमाग के लिए, क्योंकि आपका जब दिमाग रेस्ट में रहेगा तो आपको दिमाग अच्छे से तैयार करेगा। और रिवीजन करते रहें, प्रैक्टिस से सॉल्व करें। रिवीजन क्योंकि एक ऐसी पावर होती है, अगर आपने आज रिवीजन किया तो कम से कम 4 से 5 दिन बाद फिर से आप रिवीजन करें, ताकि आराम से तैयार कर सकें। प्रैक्टिस से जरूर सॉल्व करें। और फिर दरमियान कैसे क्लासेस किसके लेना है, कोई भी आप खास टीचर की क्लास, जैसे आदित्य रंजन सर हैं, गगन प्रताप सर हैं और राकेश यादव सर हैं, उसके बाद आप क्लास ले सकते हैं। और नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और रिवीजन करते हैं। चैप्टर वाइज PYQ जरूर करें, क्योंकि जैसे मैथ होती है उसमें एक टॉपिक से लगभग हमें हिसाब से 15 से 20 क्वेश्चन एक टॉपिक में रहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ होता नहीं। अगर आपने 15 से 20 क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आराम से क्या, उसकी डिजिट बदली जाती है, बाकी सिलेबस लगभग सब मैथ का सेम रहता है।
और टॉपिक वाइज टेस्ट देते हैं या कुछ देते हैं। इसके लिए आप किसी भी बैच खरीद सकते हैं या ऑनलाइन टेलीग्राम किसी चैनल पर क्विज दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप कोई ऑनलाइन बैच ही खरीदें, टेलीग्राम पर फ्री क्विज उपलब्ध होते हैं। और एक हफ्ते में एक बार मॉक टेस्ट पूरे टोटल सिलेबस से जरूर दें, इससे आपको अपनी तैयारी के बारे में पूरा पता चल जाएगा। और फेज 2 में आप रखते हैं गणित, रीजनिंग, हिंदी, सारे 40 से 50 डेली, मतलब डेली में सॉल्व करते रहें। इससे क्या होगा कि आपकी जो तैयारी होगी आपको पता चलता रहेगा और आप नए सिलेबस से पढ़ते जानेंगे कि आज हमारा ये छूट गया है, कल ये छूटा है, और डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहें। और जो हमारा मूल विधि होता है, जो आदमी को आखिर ओपीएसआई परीक्षा में परेशान करता है, इसमें कुछ रहता नहीं। यही जो हमारे मौलिक अधिकार, इससे रिलेटेड नागरिक संहिता क्या है, न्याय संहिता क्या है, एससी वर्गों से जुड़े प्रावधान जो होते हैं, यातायात नियम, पर्यावरण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार, न्यायिक, ये सब रहता है। यूपीएसआई रिलेटेड बाकी कुछ खास नहीं रहता है। अगर आपने इसको 15 से 20 दिन ढंग से पढ़ ले तो आराम से इजी निकल जाता है। इसमें संविधान का रहता है टॉपिक, संविधान उद्देश्य, मान के लिए पूरा जीके रहता है, संविधान का उद्देश्य, नीति निर्देशक तथ्य, ये सब आपको नॉर्मल पढ़ना ही पढ़ना रहता है। बाकी ये स्कोरिंग रहता है, अगर आपने पढ़ लिया तो आपका तैयार होने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और यही समान ज्ञान जो है, समान ज्ञान भी स्वास्थ्य विज्ञान, स्वास्थ्य और पर्यावरण, एफडीआई और विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, इतिहास और सिविक्स होता है, हमारा पॉलिटी, ये सब आपको तैयार करना है। बाकी कंप्यूटर है, पड़ोसी देश, सब नॉर्मल हर जीके में पूछे जाते हैं। आपको इसमें 100% नहीं देना है। आपको अगर 70% से 60% भी आपने कर लिया तो ये, क्योंकि अगर ये कठिन भी आता है तो ये सब बच्चों के लिए कठिन होगा, आपके लिए पर्सनली कुछ कठिन नहीं होगा। तो कट ऑफ एनालिसिस करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले इस बार का किताब रह सकती है। जैसा कि आप देखते हैं 2021 में जनरल कैटेगरी जो थी 316.1 थी, और जो 2017 में थी इसमें जनरल कैटेगरी की टर्म 252 थी। कितना मतलब एक्सचेंज हुआ। तो ये धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ ही रहा है, क्योंकि सब बच्चे अब तैयारी करने लगे हैं, इसलिए कटाव बढ़ेगी ही, घटेगी मानिए। और जो 2017 में डब्ल्यू था ही नहीं, और 2021 में डब्ल्यू आया 303 कटाव डब्ल्यू की, वही ओबीसी की 305 गई। ऐसे आप कटाव देख सकते हैं पिछले साल की। बाकी कटाव में कोई खास नहीं है। आपको लगभग टारगेट करिए कि 130 क्वेश्चन मिनिमम आप पे तैयार है, ताकि आप 230 मतलब 330 या 320 नंबर से ऊपर ही नंबर रहें। थैंक यू मच। और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की खास वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक प्रोवाइड हो सकें। और लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।